Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about indicators of health. जो हेल्थ के इंडिकेटर्स हैं हम उसको हेल्थ स्टेटस से भी मेजर कर सकते हैं और जो कम्युनिटी में जो हम नॉलेज गेन करते हैं उन सभी से हम जो हेल्थ के इंडिकेटर्स है वो देख सकते हैं। अब WHO के अकॉर्डिंग क्या गाइडलाइन है कि हेल्थ प्रोग्राम इवैल्यूएशन करने से हमें और अच्छे हेल्थ इंडिकेटर्स का पता चल सकता है। एडवांटेजेस ऑफ हेल्थ इंडिकेटर्स। सो फर्स्ट है हेल्थ इंडिकेटर्स मेजर द हेल्थ स्टेटस ऑफ कम्युनिटी बाय विच हेल्थ ऑफ दैट कम्युनिटी इज नोन। इसमें क्या है कि जो हेल्थ इंडिकेटर है हम उन्हें मेजर कर सकते हैं हेल्थ स्टेटस से, कम्युनिटी से, जो भी कोई कम्युनिटी की जितनी भी नॉलेज है उन सभी से। इट हेल्प इन कंपेयरिंग हेल्थ स्टेटस। अब हमें हेल्प भी मिल सकती है कि हम हेल्थ स्टेटस को कंपेयर कर सकते हैं या फिर नेशन या फिर दूसरे नेशंस के साथ। इसमें क्या ही असेस करते हैं हेल्थ केयर नीड्स को, जो भी बेसिक एल्कोलेशन रिसोर्स है उनको पता लगा सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है? मेजर्स एक्सटेंड ऑफ टारगेट अचीव, मेजर्स हेल्थ स्टेटस, कंपेयर हेल्थ स्टेटस, एक्सेस हेल्थ नीड्स, एलोकेट्स रिसोर्स, मॉनिटर एंड एवेलुएट सर्विस एक्टिविटीज़। अब ये इसके जो ये 4 पॉइंट थे इनके शॉर्ट में मेन पॉइंट बना दिए हैं। अब आप इनसे एक्सप्लेन भी कर सकते हो या फिर आप ये 4 पॉइंट भी ऐसे ही एज इट इज़ लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ इंडिकेटर। अब जो हेल्थ इंडिकेटर है वो क्लासीफाई है 8 पार्ट में। फर्स्ट इज न्यूट्रिशन स्टेटस इंडिकेटर, डिसेबिलिटी रेट्स, एनवायरमेंटल इंडिकेटर, हेल्थ केयर डिलीवरी एंड यूटिलाइजेशन इंडिकेटर, सोशल एंड मेंटल हेल्थ इंडिकेटर, इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ पॉलिसीज, मोरबिलिटी एंड मोरबिडिटी। आपको ये सभी तो पता चल गए होंगे, लेकिन ये है मोरबिडिटी एंड मोर्टिलिटी इंडिकेटर। अब हम इसको एक्सप्लेन डिटेल में पढ़ेंगे। सो मोर्टिलिटी क्या होता है? ये इंडिकेट करता है रेट विच पीपल आर डाइंग ऑन द एवरेज नंबर ऑफ ईयर। इस मोर्टेलिटी रेट में होता है कितने पीपल, कितने पर्सन 1 ईयर के अंदर डेथ हुई है उनकी, तो ये सब होता है मोर्टेलिटी। अब मोर्टेलिटी भी बहुत तरह की होती है, जैसे क्रूड डेथ रेट। इसमें क्या है? CDR भी जिसको हम बोलते हैं, एक मिड ईयर पॉपुलेशन में नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग गिवन ईयर इनटू में 1000। हम अगर किसी को टोटल निकालना है तो नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग 1 ईयर लगा के ऊपर मिड ईयर पॉपुलेशन को हम इनटू में करेंगे 1000 के। नेक्स्ट है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ डेथ अंडर 1 ईयर एज अपॉन में टोटल लाइफ बर्थ इन द सेम ईयर इनटू में 1000 कर लेंगे। नेक्स्ट है चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट, CMR। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ डेथ एट एज 1 ईयर इन द गिवन ईयर और अपॉन करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1 to 4 ईयर मिड पॉइंट ऑफ द सेम ईयर के अंदर। अंडर 5 प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी में क्या है कि नंबर ऑफ डेथ करेंगे 5 साल के बच्चों की, जो 5 साल के बच्चे हैं उससे कम है। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जितने भी उस साल में 5 साल से बच्चे हैं उनको। मैटरनल मोर्टिलिटी में क्या है? जो टोटल नंबर करेंगे हम डेथ का, जो भी कॉम्प्लिकेशंस है प्रेगनेंसी के दौरान या फिर चाइल्ड बर्थ हुआ है 42 डेज के अंदर उसकी डेथ हो गई है, ये सभी करेंगे हम लाइव बर्थ से सेम ईयर के। नेक्स्ट है डिजीज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी। इसमें क्या है कि हम नंबर ऑफ डेथ देखते हैं स्पेसिफिक डिजीज से। कैंसर ले लो, अब पिछले साल कोरोना था तो उससे ले लो। मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000 करेंगे। प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी रेट में क्या है? नंबर ऑफ डेथ करेंगे स्पेसिफिक डिजीज कैंसर से ही। सेकेंड है मोरबिडिटी इंडिकेटर। मोरबिडिटी में है कि एक डिजीज से कितने लोग बीमार होते हैं। ये 2 तरह की होती है, इंसिडेंट रेट, नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ स्पेसिफिक डिजीज अपॉन पॉपुलेशन रिस्क, कितनी रिस्क है पॉपुलेशन में इनटू में 1000। सेकंड इज
प्रिवलेंस रेट, इसमें क्या है, नंबर ऑफ न्यू एंड ओल्ड केसेस ऑफ स्पेसिफिक डिजीज, इसका है रिस्क ड्यूरिंग दैट पीरियड इंटू में 1000। अब है डिसेबिलिटी रेट्स, इसमें क्या है, इवेंट टाइप इंडिकेटर या फिर पर्सन टाइप इंडिकेटर। इवेंट टाइप इंडिकेटर में क्या है, नंबर ऑफ डेज रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़, या फिर इसमें क्या है, बैड डिसेबिलिटी डेज हो जाते हैं। लिमिटेड ऑफ मोबिलिटी, या फिर हम बोल सकते हैं कि लिमिटेशन होती है ADL, मतलब एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ केयर टीम। हेल्थ केयर टीम कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल हु कोऑर्डिनेट देयर पर्टिकुलर स्किल। एक हेल्थ केयर टीम क्या है, जो जिसकी स्किल्स मैच होती हो वो हेल्थ केयर टीम बनाएगा। जैसे कि टीचर्स हैं, उन जिस जिस पर्सन का टीचिंग में इंटरेस्ट है तो वो एक टीचिंग स्टाफ हो जाता है। तो इसमें क्या क्या आता है, फिजिशियन। फिजिशियन क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेडिकल डायग्नोसिस के लिए। नेक्स्ट है नर्सेज भी इम्पोर्टेंट होती हैं, वो बैकबोन होती हैं मेडिकल की। अब देखते हैं, हाँ, नंबर ऑफ नर्सिंग प्रोफेशनल में बी इन्वॉल्व इन हेल्थ। इसमें ये किस में इन्वॉल्व करती है, नर्सिंग टीम में का जो कंपोज करती है पर्सन्स में, और ये क्या है, हेल्प करती है। अब है नेक्स्ट है डाइटिशियन। डाइटिशियन क्या होता है, ये स्पेशल डाइट बना के प्रोवाइड करता है या फिर प्रिपेयर करता है मील्स को डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है फिजियोथेरेपिस्ट, ये असिस्ट करता है पेशेंट को उसकी प्रॉब्लम से रिलेट करके और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में को चेक करता है। नेक्स्ट इसके फंक्शन क्या है, ये असिस्ट करेगा मोबिलिटी और स्ट्रेंथ को, प्रोवाइड करेगा थेरेपेटिक मेजर्स को, टीचिंग जो पेशेंट है वो उसकी न्यू स्किल्स है उनको चेक करेगा। नेक्स्ट है सोशल वर्कर। अब सोशल वर्कर में क्या क्या है, फाइनेंस, अकोमोडेशन, मैटेरियल प्रॉब्लम्स या फिर एडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ये क्या करता है, असिस्ट करेगा पेशेंट को उसकी इम्पेयरमेंट के साथ और जो उसकी स्किल है उनको गेन करवाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है पैरामेडिकल, इसमें क्या है, लेबोरेटरी होता है, ये रेडियोलॉजिस्ट होता है, फिर फार्मासिस्ट, ये तीनों इसी के अंदर आते हैं पैरामेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट में। अब है लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, इसमें क्या, ये एग्जामिन करता है, स्टडी करता है स्पेसिमन की, स्पेसिमन, फीसेस, स्टूल, ब्लड, इन सभी के टेस्ट करता है। नेक्स्ट है रेडियोलॉजिस्ट, इसमें जो है वो एक्सरे प्रोवाइड करता है, सिंपल चेस्ट की रेडियोग्राफी भी करता है। और फार्मासिस्ट का क्या काम होता है कि वो हॉस्पिटल में कम्युनिटी सेटिंग्स का जो है वो ध्यान रखता है और मॉनिटर करता है, इवेलुएट करता है सभी के एक्सचेंज को। नेक्स्ट है इनहेलेशन थेरेपिस्ट, इसमें क्या है, ये स्किल्स जो है ये थेरेपिस्ट प्रोवाइड करती है पेशेंट को और ये रिस्पेक्टेड प्रॉब्लम्स में हेल्प करती है। अब है प्राइमरी हेल्थ केयर, इसमें क्या है, ये जो फर्स्ट लेवल है प्राइमरी हेल्थ, फर्स्ट लेवल है मेडिकल का, ये प्रमोट करती है हेल्थ को और केयर करती है कॉमन इलनेस की, और ये मैनेज करता है हेल्थ प्रॉब्लम्स को। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं, प्राइमरी केयर जैसे कि फिजिशियन, हेल्थ प्रमोशन जैसे कि अभी आप सभी ने पीछे पढ़ा था, और इसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि अभी मैं जिनका मतलब क्या है, एलिमेंट्स, ई मतलब एजुकेशन फॉर हेल्थ, हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन देनी, लोकली जो है एंडमिक जो डिजीज है उनको कंट्रोल करता है। ई स्टैंड्स फॉर एक्सटेंड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन, एम स्टैंड फॉर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, ई स्टैंड फॉर एसेंशियल ड्रग, एन स्टैंड्स फॉर न्यूट्रिशन, टी स्टैंड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एस स्टैंड्स फॉर सेफ एंड वाटर सैनिटेशन। इसमें हमें एजुकेशन देनी होती है जो लोकली एंडेमिक जो डिजीज जैसे कि अचानक से आ जाती है कोविड-19 जैसी डिजीज, इन सभी से लोकली क्या है डील करते हैं और एक्सटेंड करते हैं प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन को, जो मैरिटल और हेल्थ चाइल्ड हेल्थ है उसका ध्यान रखते हैं। असेंशियल जो ड्रग्स होते हैं वो कम्युनिटी में प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उनका ट्रीटमेंट हम कम्युनिटी में प्रोवाइड करते हैं, सेफ वाटर और सैनिटेशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रमोशन ऑफ हेल्थ, इसमें जो भी हम हेल्थ से रिलेटेड है जैसे कि प्राइमरी प्रिवेंशन का हमें ध्यान रखना पड़ता है, मॉडिफाइंग करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को और अडॉप्ट करते हैं पॉजिटिव हेल्थ प्रैक्टिसेस को। इसका एम क्या है, प्रोवाइड करते हैं सेफ्टी हेल्थ के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए फिजिकल, मेंटली, सोशली क्या है ये फंक्शनिंग करते हैं। अब इसकी प्री
रिक्वेस्ट क्या है, एनेबल एजुकेशन एंड मेडिटेट। अब नेक्स्ट टॉपिक है एजुकेशन, एनेबल और मेडिकेट के डिटेल में दिया हुआ है, ये आप पढ़ लेना खुद से ही। और नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ प्रमोशन। इसमें क्या है कि हेल्थ प्रमोशन में इन्वॉल्व होती है पॉपुलेशन रेदर देन फोकसिंग ऑन सिंगल इंडिविजुअल। हेल्थ प्रमोशन में पूरी पॉपुलेशन पर ध्यान दिया जाता है, ना कि किसी एक सिंगल पर्सन पर। जो हेल्थ है वो प्रमोट करते हैं डायरेक्टली टूवर्ड्स एक्शन की तरफ। जो भी हेल्थ प्रमोशन है वो कंबाइंस करते हैं डाइवर्स मेथड करते हैं, जैसे कम्युनिकेशन, एजुकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी से। जो भी हेल्थ प्रमोशन के एम्स हैं उनको इफेक्टिवली पब्लिक में पार्टिसिपेट करवाना है। जो भी हेल्थ प्रमोशन होती है उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है, हेल्दी जो एक्टिविटीज़ होती है, उनको सोशल फील्ड में मेडिकल सर्विसेज देनी है। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ प्रमोशन। इसमें क्या है, एनवायरनमेंट, जेनेटिक कंपोजिशन, हेल्थ सर्विसेज, लाइफ सेटल एंड इंडिविजुअल बिहेवियर। इसमें पहले है जेनेटिक कंपोजिशन। इसमें ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डिटरमाइन लाइफ स्पैन में, हेल्थ स्टेटस में। जो भी रिस्क है वो डेवलपिंग इलनेस से, सिक सेल्स, जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल दिया है सिक सेल्स एनीमिया का। सेकंड इज एनवायरनमेंट। दिस एनवायरनमेंट में क्या है, दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बॉडी के इंटरनल में सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम ही होता है। एक्सटर्नल में फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, ये सभी होता है। नेक्स्ट है हेल्थ सर्विसेज। इसमें क्या रेफर करते हैं, सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं रूरल और अर्बन एरियाज़ में। हेल्थ टीम प्रिवेंट करती है इलनेस को। या अब आगे इसमें हेल्थ सर्विसेज का कुछ एग्जांपल दिया है, चलो देखते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर, इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। अब लाइफ स्टाइल क्या है, इसके अंदर इंडिविजुअल बिहेवियर है, दो तरह के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव में जैसे कि हैबिट हो जाती है स्मोकिंग की, अल्कोहल कंज्यूम करने की। जैसे पॉजिटिव में क्या है, गुड एनवायरनमेंट होता है, सैनिटेशन होता है, गुड न्यूट्रिशन होता है, सफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है। नेक्स्ट है हेल्थ प्रमोशन स्ट्रेटजीज। क्या क्या है, प्रॉपर हेल्थ सिस्टम है, सेफ एनवायरनमेंट है, रिसर्च है, पब्लिक पार्टिसिपेशन है, हेल्दी लाइफस्टाइल है, इंफॉर्मेशन और एजुकेशन है। इसी के साथ हमारी यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ फिनिश हो गई है। आई होप you will understood the topic. See you again with the new topic. Thank you.